बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुलासा कुरान के सिलसिला में आज पारा नंबर 23 का खुलासा पेश किया जा रहा है। इस पारा का आगाज़ सूरह यासीन की आयत नंबर 22 से होता है और इख्तिताम सूरह ज़मर की आयत नंबर 31 पर होता है। इस पारा में 4 सूरतें शामिल हैं: सूरह यासीन, सूरह अस्सफ़ात, सूरह स्वाद और सूरह ज़मर। सूरह यासीन की आयत नंबर 22 से 27 तक एक मोमन की शहादत और उसका अज्र बयान किया गया है। शहर के दूर से एक मोमन आया और अहले बस्ती को रसूलों की तस्दीक करने की दावत दी। उसे शहीद कर दिया गया, लेकिन अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल किया और सालमों पर अजाब नाज़िल किया। आयत नंबर 28 से 32 तक नाफरमान कौम का अंजाम, अल्लाह ने उस बस्ती को तबाह कर दिया और तमाम लोगों को हलाक करके इबरत का निशान बना दिया। क़यामत के दिन यही लोग अपने गुनाहों का इतराफ़ करेंगे। आयत नंबर 33 से 44 तक अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी देना, पानी से कश्तियों का चलना और आसमान और ज़मीन की तख्लीक जैसे दलाइल से अल्लाह ने अपनी अज़मत को वाज़े किया है। आयत नंबर 45 से 54 तक ये बताया गया है कि कुफ़ार आखिरत का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क़यामत के दिन सबको उठाया जाएगा और अमाल का हिसाब होगा। आयत नंबर 55 से 83 तक जन्नत व जहन्नम की तफसील, जन्नतियों को नेमतों से नवाजने का बयान और जहन्नमियों पर आग और अजाब मुसल्लत होगा। अल्लाह की तख्लीक और उसके कुन फ़यकून के हुक्म पर गौर की दावत दी गई है। इससे आगे सूरह सफ़ात शुरू होती है। आयत नंबर 1 से 10 तक फरिश्तों की सफ़बंदी और शयातीन की सरकशी बयान की गई है। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ रहते हैं, जबकि शयातीन आसमानी ख़बरें चुराने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें शहाब साकब से मार दिए जाते हैं। आयत नंबर 11 से 74 तक अंबिया के वाक़यात और साबका अक़वाम का अंजाम बयान किया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दावत और उनकी कौमों के अज़ाब का ज़िक्र है। कुफ़ार को इबरत दिलाई गई है कि अल्लाह के रसूलों की तकज़ीब का नतीजा हमेशा तबाही होता है। आयत नंबर 75 से 98 तक हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी, हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल की कुर्बानी पेश की, मगर अल्लाह ने उन्हें एक मेंढ से बदल दिया। ये अमल अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की अज़मत को ज़ाहिर करता है। आयत नंबर 99 से 182 तक जज़ा और सज़ा का बयान है। मोमिनों के लिए जन्नत की खुशखबरी और कुफ़ार को जहन्नम की वईद सुनाई गई है। अल्लाह की वहदानियत और उसके अदल पर जोर दिया गया है। इससे आगे सूरह स्वाद शुरू होती है। आयत नंबर 1 से 16 तक कुफ़ार का इनकार और इबरत के दलाइल। कुफ़ार ने हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे पैगम्बरों को झुटलाया। आयत नंबर 17 से 26 तक हज़रत दाऊद की आजमाइश और हज़रत दाऊद को अदल करने की तलकीन की गई है। इस फितने में उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया। आयत नंबर 27 से 40 तक हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से बेमिसाल बादशाहत मांगी, जिसे अल्लाह ने अता किया। हवा, जिन्नात और दीगर मखलूक़ात को उनके ताबे कर दिया। आयत नंबर 41 से 88 तक हज़रत अयूब का सब्र और फिर हज़रत अयूब की बीमारी के बाद उनको सेहत, औलाद और तमाम नेमतों से नवाजा और आखिर में कुफ़ार को जहन्नम की वईद सुनाई गई है। यहाँ से सूरह ज़मर शुरू होती है। आयत नंबर 1 से 10 तक तौहीद और इखलास की अहमियत बयान की गई है। अल्लाह की इबादत को खालिस करने की ताकीद की गई है। मोमिनों को अजर अज़ीम की बिशारत दी गई है और मुनाफ़िकों को उनके अंजाम से आगाह किया गया है। आयत नंबर 11 से 21 तक क़यामत की निशानियाँ और अल्लाह की रहमत का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि कह दीजिए, मुझे सिर्फ़ अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया है। अल्लाह की रहमत पर भरोसा करने और गुनाहों पर माफ़ी मांगने की तरगीब दी गई है। आयत नंबर 22 से 31 तक क़यामत के दिन इंसाफ होकर रहेगा। हर शख्स अपने अमाल का जवाबदेह होगा। मोमिनों और काफिरों के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अल्लाह की अदालत में उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा।
یہ تھا پارہ نمبر 23 کا خلاصہ. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.